मेरा नाम मिर्ज़ा मकसूद है। मैं बुनियादी तौर पे ट्रेडनिस्ट हूँ और मज़दूरों की ट्रेनिंग जो है वो करता हूँ। अब जो लेबर लॉज हैं, उनकी जो कैंपेन्स हैं, उसके ऊपर जो है वो ट्रेनिंग करवाता हूँ वर्कर्स को। स्टील मिल में जो है वो 30 साल से ज़्यादा ट्रेड यूनियन होगा और ओवरऑल जो है वो 40 साल से ज़्यादा मुझे जो लेबर पॉलिटिक्स है उनके साथ काम करते हुए जो है यही जो है वो मेरा एक इंट्रोडक्शन है। आज तरंजन के इस एपिसोड पे हमारा मौजू जो है वो सिविल सर्वेंट्स एक्ट है, सिंध सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, और उसमें जो मुख्तलिफ जो क्लॉजेस हैं जो कि ज़रूरी हैं एम्प्लॉइज़ के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पूरे कानून का अहाता करना जो है वो एक एपिसोड में मुमकिन नहीं है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो हेड्स हैं वो और उनका कुछ उसको समराइज़ करके आपको बता सकें। आपको जो है वो ये ऑप्शन भी जल्दी तरंजन पर मिल जाएगा कि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो हमें भेज सकती हैं और हम उनका जो है वो आपको फिर किसी और एपिसोड में जो है वो उन सवालात के जवाब देंगे। आज का हमारा एपिसोड सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, इसकी जो मेन क्लॉजेज हैं उसमें जो एम्प्लॉयमेंट से जो है वो यकीनन शुरू होगा। और एक बात आपको जो है वो ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव कैडर है सिविल सर्वेंट्स का, वो कमीशन पास किए बगैर जो है उसमें पोस्टिंग्स नहीं हो सकती। 16 ग्रेड से अबव जो पोस्ट्स हैं तमाम, उनको कमीशन के जो है ना वो पोस्ट कहा जाता है और उसके लिए कमीशन का जो है ना वो एग्ज़ाम पास करना होता है। जो 15 ग्रेड तक की जो एम्प्लॉयमेंट है, तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको पावर्स हासिल होती हैं कि वो अपने यहाँ जो वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं उसके ऊपर जो है वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो उस वैकेंसी या उस पोस्ट की जो क्राइटेरिया है, एज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, फिर उसके जो उसकी एम्प्लॉयमेंट के नतीजे में जो ग्रेड मिलना है, वो उन तमाम जो इसका जो ज़वाबित हैं और क्राइटेरिया है, इसको जो है वो उसका इश्तिहार देना जो है वो ज़रूरी है। तो बग़ैर इश्तिहार के जो है वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। कैंडिडेट्स होते हैं, जब उनको जो है वो एम्प्लॉय कर लिया जाता है तो उनका जो शुरू का पीरियड होता है और उनको जो लेटर इशू किया जाता है उसमें जो है वो प्रोबेशन जो है ना, वो एक लफ्ज़ जो है वो आपने सुना होगा, प्रोबेशन पीरियड जो है ना वो होता है, और वो उस लेटर में उसका पीरियड लिखा हुआ होता है। आम तौर पे जो है वो न्यू एम्प्लॉयमेंट में जो है वो 6 महीने का जो है प्रोबेशन पीरियड होता है, और ये वो पीरियड होता है कि जिसके अंदर जो कुछ आपने डॉक्यूमेंटेशन की है एक तरीके से वो वेरीफाई हो रही होती है, जो आपने एक्सपीरियंस शो किया होता है वो वेरीफाई हो रहा होता है, आपका कंडक्ट जो है वो वेरीफाई हो रहा होता है, वो ऑब्ज़र्व हो रहा होता है, आपकी दिलचस्पी कितनी है, आप कितनी मेहनत से काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना इस प्रोबेशन पीरियड में जो है वो चेक हो रही होती है। और प्रोबेशन पीरियड जो है वो इसलिए होता है कि अगर उस प्रोबेशन पीरियड में अगर कोई आपसे मिसकंडक्ट जो है ना वो हो जाए, कोई और आपके ख़िलाफ़ जो है ना कोई चीज़ प्रूफ हो जाए, तो फिर जो है वो जो कारकर्दगी और डिसिप्लिन का जो रूल्स हैं उसकी जो कार्रवाई है उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, और जो आप मिजाज अथॉरिटी है वो प्रोबेशन पीरियड में जो है वो बराह रास्त जो है ना वो आपको बरतरफ कर सकते। और जो लोग एहसन खूबी जो है वो अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हैं, तो फिर उनको कन्फर्मेशन का लेटर जो है वो जारी करना ज़रूरी होता है। तो ये जो है वो बात याद रखने की है कि जो तीसरा स्टेज होगा एडवर्टाइजमेंट और उसमें क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के बाद प्रोबेशन, और फिर कन्फर्मेशन जो है वो उसको जो है ना वो करना। फिर जब आपकी सर्विस शुरू हो जाएगी तो फिर आपकी जो है वो सीनियरिटी काउंट होना शुरू हो जाएगी, और हर साल जो है वो आपका डिपार्टमेंट जो है वो जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट में, जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन में उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि इस साल जो है वो सीनियरिटी लिस्ट जो है ना वो क्या है। और सीनियरिटी जो है वो हमेशा याद रखें कि 2 तरीके से होती है। एक जो है वो आपकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके हवाले से,
اور دوسری جو ہے نا وہ ایج کے حوالے سے. اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی پوسٹ پر ایک ہی تاریخ پر بھرتی ہونے والے دو لوگ ہوں اور ان کا جو ہے وہ کسی پوسٹ پہ پروموشن کے لیے اگر ان کو جو ان کرائٹیریے پہ جو ہے نا وہ ایکولی اسٹیٹس رکھتے ہوں تو پھر اس میں جو ہے وہ ایج جو ہے وہ اس کو ایج ملے گا کہ جو ہے نا وہ سینیارٹی جو ہے نا وہ ایج کے حساب سے جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سینیارٹی مدت ملازمت کی اور پلس جو ہے نا وہ ایج کی دونوں چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے. ایک جو بہت اہم فیکٹر ہے جو عام طور پہ لوگ اس کی اہمیت اس کو نہیں دیتے وہ یہ کہ جو سرکاری ملازمین ہیں سول سرونٹس ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کی مدت ملازمت ہے اس وقت تک ہے جب تک گورنمنٹ چاہے. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی وقت بھی کھڑے کھڑے ان کو نکالا جا سکتا ہے بلکہ جو ہے نا وہ اگر کوئی ٹھوس جواز ہو مثلاً جو ہے وہ کوئی کام شروع ہوا اور کسی وجہ سے اب وہ کام جو ہے نا وہ بند ہو گیا اور اس ڈپارٹمنٹ کے لیے جو بھرتی ہوئی تھی ان کا مزید کوئی کام نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اگر بند ہوگا تو گورنمنٹ ان لوگوں کو جو ہے وہ برطرف کر سکتی ہے. تو یہ قانونی طور پہ گورنمنٹ نے یہ استحقاق اپنے پاس رکھا ہے اور اسی لیے قانون میں لکھ دیا گیا ہے جو مدت ملازمت ہے وہ گورنمنٹ کی مرضی کے اوپر ہے. ایک فیکٹر یہ اور دوسرا یہ کہ ایک امپلائمنٹ ایج جو کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ نارملی جو ہے وہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے پاکستان میں وہ 60 سال ہے. تو جو بھی فرد جو ہے کوئی بھی امپلائمنٹ جوائن کرنے سے 60 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ پہنچے گا تو وہ آٹومیٹک جو ہے وہ سپرنیشن کی عمر جو ہے نا وہ کہلاتی ہے اور وہ اس پہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے گا. اس کے اوپر کوئی فردر جو ہے نا کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ اس کی سروسز مزید جو ہے نا وہ جاری رہ سکے. لیکن جو سروس ایج ہے سرکاری ملازمین کی وہ 25 سال کہلاتی کہ وہ 25 سال جب ان کی سروس ہو جائے تو وہ تمام ان سہولیات کو لینے کے حقدار ہو جاتے ہیں جو کہ ان کو ان کی مدت ملازمت پوری کرنے ہونے پر ملنی چاہیے. تو 25 سال جو ہے نا اگر کسی کی سروس ہے اور وہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے جو ہے وہ پینشن اور اس سے ریلیٹڈ مراعات اور سہولیات ڈیوز ہیں وہ سب جو ہے نا وہ لینے کے حقدار. آج کے ایپیسوڈ میں یہاں پر اس کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں اور ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے باقی جو کلوزز ہیں ایسے میجر کلوزز ہیں جس کے اوپر جو ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو امپلائیز ہیں سول سرونٹس ہیں ان کی جو ہے وہ معلومات میں ان باتوں کا ہونا ضروری ہے ان کے اوپر بات کریں.